अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। वैसे आज का व्लॉग भी बहुत मज़े का होने वाला है। आई एम श्योर आप लोग बहुत इन्जॉय करेंगे, आपको डिफरेंट भी लगेगा ये व्लॉग, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही डिफरेंट सा कार्निवल होता है जो कि एवरी ईयर होता है। लेकिन लास्ट ईयर कोविड की वजह से नहीं हुआ था, तो इसलिए सब लोगों की एक्साइटमेंट जो है ना वो किसी और ही लेवल पे थी। तो जनाब हम लोग सुबह 9 बजे यहाँ पहुँच गए थे, क्योंकि 10 बजे परेड स्टार्ट होनी थी और उसके बाद इतना ज़्यादा रश हो जाता है कि आपको बिल्कुल भी जगह नहीं मिलती है यहाँ पे। और मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब है, आपको फील भी हो रहा होगा। एक्चुअली 5 दिन से मैं वेट कर रही थी, मेरी आवाज़ बिल्कुल ही नहीं निकल रही थी। आज मैंने सोचा कि व्लॉग अपलोड कर लेती हूँ, बहुत टाइम गुजर गया है। यहाँ पास ही में डंकिन डोनट था, तो वहाँ से हमने एग एंड चीज़ क्रोसेंट लिया था, साथ में बच्चों के लिए डोनट्स लिए थे और हॉट कोको मिल्क लिया था। और मैंने और मेरे हस्बैंड ने कॉफ़ी ली थी, क्योंकि सुबह उठते साथ ही हम बस रेडी हुए हैं और यहाँ पे आ गए हैं, क्योंकि जगह यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मिलती है। लोग अपनी पूरी पूरी फैमिलीज़ के साथ रात में ही यहाँ आ जाते हैं, टेंट लगाते हैं और प्रॉपर सेटअप बनाते हैं। हम लोग तो यहाँ पे बस थोड़ी देर के लिए आए थे, लेकिन जो अमेरिकन्स हैं वो यहाँ पे पूरा दिन स्पेंड करते हैं और खूब इंजॉय करते हैं। जो लोग इस परेड में पार्टिसिपेट करते हैं ना, वो डिफरेंट वे में ड्रेसअप होके आते हैं और इनके पास बीड्स होती हैं, टॉयज़ होती हैं और डिफरेंट तरह की चीज़ें होती हैं, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी। बस ये लोग हवा में ऐसे ही फेंकते हैं चीज़ें और जो भी कैच कर लेता है ना वो उसकी हो जाती है। इस परेड को जो भी देखने आता है ना, वो जाते हुए अपने साथ अच्छा खासा सामान लेके जाता है और ये सब चीज़ें बिल्कुल फ्री होती हैं पब्लिक के लिए। मुझे इन परेड्स में जो सबसे अच्छी चीज़ लगती है ना, वो ये फ्लोट्स हैं, जो ये बहुत खूबसूरती से डेकोरेट करते हैं और हर फ्लोट की डिफरेंट थीम होती है। जैसे ये वाला जो फ्लोट आप देख रहे हैं, इसमें एक किंग है, उसके साथ प्रिंस हैं, तो बस ये लोग बीट्स फेंकते हैं और हम लोग इस तरह से कैच करते हैं। इन परेड्स में डिफरेंट तरह की डांस परफॉर्मेंसेस भी होती हैं और हर सिटी की ना अपनी ही परेड होती है। जैसे ये मेट्रो और कैनर की परेड्स हैं, तो ये थोड़ी सी डिसेंट होती हैं, इसलिए हम देसी लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ चले जाते हैं। लेकिन जो सिटी में होती हैं, न्यू ऑरलियंस में, वो थोड़ी सी बोल्ड होती हैं, तो देसी कम्युनिटी जो है वो अवॉइड करती है वहाँ जाने से। अगर आप लोग चाहें तो गूगल पे मार्डी ग्रा न्यू ऑरलियंस टाइप करके सर्च करें, आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये देखेंगे, ये वाला जो फ्लोट है इसमें क्वीन है और साथ में एक प्रिंसेस भी है। और ये रियल क्वीन नहीं होती, बल्कि ये ड्रेसअप इस तरह से होते हैं। इनकी हिस्ट्री में कुछ इस तरह से है, तो उसको रिकॉल करने के लिए ये सब कुछ करते हैं। ये लोग इतनी ज़्यादा चीज़ें फेंकते हैं ना कि कोई अगर यहाँ पे चीज़ें कलेक्ट करने के लिए आए ना, तो पता नहीं कितने बैग्स वो यहाँ से भर के लेके जाए। मैं जब फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी तो मुझे बहुत ही डिफरेंट सा लगा था ये सब कुछ, लेकिन अच्छा लगा था। जो लोग आगे फ्रंट पे होते हैं ना, उनको तो अच्छी खासी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन ये इतनी ज़्यादा चीज़ें फेंकते हैं और दूर दूर तक फेंकते हैं, तो पीछे भी अगर आप बैठे हो ना, तो अच्छी खासी चीज़ें आपकी गोद में आ रही होती हैं खुद ही। मैं तो पीछे आराम से चेयर पे बैठ के एंजॉय कर रही थी, बच्चे खुद ही चीज़ें कैच कर रहे थे और मेरे हस्बैंड थे साथ उनके, तो इसलिए मैं रिलैक्स थी। ये जो इवेंट है ना मार्डी ग्रा, ये यहाँ का सबसे बड़ा इवेंट है। वैसे तो दूसरे कंट्रीज़ में भी इसे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन यहाँ न्यू ऑरलियंस में ये बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए पूरे अमेरिका से ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया से टूरिस्ट आता है यहाँ पे। Respect.
ये जो परेड है ये कोई 2-3 घंटे तक कंटिन्यू रहती है और ये सिर्फ एक दिन नहीं होता बल्कि 2 वीक्स तक कंटिन्यू रहता है। तो एवरी अदर डे ही कोई ना कोई परेड होती है और कुछ दिन तो ऐसे होते हैं कि डिफरेंट सिटीज़ में 3-4 परेड्स हो रही होती हैं। बच्चों को स्कूल से भी छुट्टियां होती हैं तो इसलिए खूब एंजॉय करते हैं। पहले तो लाइक 2 वीक्स की छुट्टियां होती थी लेकिन इस बार हरिकेन आया था यहाँ पे तो उस वजह से ऑलरेडी काफ़ी छुट्टियां हो चुकी थी, इसलिए इस बार इनको सिर्फ 1 वीक की ही छुट्टियां हुई थी। अच्छा, ये वाला जो बैंड है ना ये अमान के स्कूल का है। इनके स्कूल में ऑप्शन थी कि या तो स्पोर्ट्स चूज़ करें या फिर बैंड, तो अमान ने स्पोर्ट्स चूज़ की थी। इस बार तो वैसे मौसम बहुत अच्छा था लेकिन चाहे मौसम जैसा भी हो ये लोग परेड ना कैंसिल नहीं करते, चाहे बारिश भी हो रही हो ना तो ऐसे ही कंटिन्यू करते हैं परेड को। ये वाला जो फ्लोट है ना ये ग्रॉसरी स्टोर का है तो ये मोस्टली चिप्स और इस तरह की खाने पीने की चीज़ें ही थ्रो कर रहे थे। और अली की एक्चुअली ये फर्स्ट परेड थी क्योंकि पहले वो छोटा था तो उसे इतना कुछ याद नहीं था लेकिन इस बार उसने खूब इंजॉय किया और अच्छी खासी चीज़ें इकट्ठी की हैं। ये जो बकेट आप देख रहे हैं ना ये मैंने खुद ही बनाई थी और अमान इसी से ही चीज़ें कैच कर रहा था। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि अली ने कितनी सारी चीज़ें इकट्ठी कर ली हैं अब तक। अच्छा, यहाँ सिक्योरिटी का भी ना पूरा इंतज़ाम किया होता है इन्होंने। आपने देखा होगा कि पुलिस कितनी सारी गाड़ियाँ और बाइक्स थे, इवन कि यहाँ हेलीकॉप्टर भी होता है जो ऊपर से सारा जो है ना वो चेक कर रहा होता है। बस ये परेड जो है वो इसी तरह से ही चलती रहती है। लोग एंजॉय करते हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, खाते पीते हैं। और ये क्लिप मैंने लिया था स्लो मोशन में तो मैंने सोचा ये भी ऐड कर देती हूँ। और मैं तो बस यही कर रही थी, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे से क्लिप्स ले रही थी ताकि आपके साथ शेयर कर सकूँ।
मैंने जब व्लॉगिंग स्टार्ट की थी तो शुरू के दिनों में ही ये परेड हुई थी और मैंने इसका व्लॉग आपके साथ शेयर किया था, और उसके बाद लास्ट ईयर तो हुई नहीं परेड, तो इस बार मैंने सोचा कि डिटेल में शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरी जो फैमिली है ना वो भी काफ़ी मुझसे पूछती हैं इस परेड के बारे में, वो भी काफ़ी इन्जॉय करते हैं। तो व्लॉगिंग से पहले भी ना मैं काफ़ी क्लिप्स वगैरह लेके उनको भेजती थी, तो वो देख के खुश होते थे। बल्कि लास्ट ईयर कोविड की वजह से कैंसिल हो गई थी परेड्स, तो सबने बहुत मिस किया था। और मेरी मदर इन लॉ भी आई थी एक बार, तो उन्होंने भी बहुत इन्जॉय किया था इन परेड्स को, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली जो फेस्टिवल होते हैं वो इस तरह के होते हैं कि आप फैमिलीज़ के साथ जा नहीं सकते हैं, तो ये एक ही ऐसा इवेंट है जो फैमिलीज़ एंजॉय करती हैं। परेड तो अभी कंटिन्यू थी, लेकिन हम लोग अब थक गए थे तो इसलिए वापस घर जा रहे थे, और अभी घर जाके आपको दिखाऊंगी कि बच्चों ने क्या क्या चीज़ें कलेक्ट की थी। और ये देखें, ये सारी जो है ना वो ट्रैफिक यहाँ की ब्लॉक होती है, रोड्स बिल्कुल क्लीन होते हैं, और उसके बाद इतना यहाँ पे ट्रैश इकट्ठा हो जाता है कि स्पेशल ट्रक्स आते हैं और यहाँ की क्लीनिंग करते हैं। यहाँ पे अब घर आने के बाद बच्चे जो है ना वो सब चीज़ों को डिवाइड कर रहे हैं। टॉयज़ तो आयतल और अली ने ही लिए थे मोस्टली, क्योंकि अमान बड़ा हो गया तो उसे कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं होता, और बीड्स हम थोड़े से ही लाए थे, बाकी उधर फैमिलीज़ को ही दे आए थे। आई होप कि आज का व्लॉग आपने भी हमारे साथ खूब एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा वीडियो को, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप कर दें। बाकी नेक्स्ट व्लॉग मैं इंशाल्लाह बहुत जल्दी अपलोड करूँगी। आई नो मैं बहुत ज़्यादा ब्रेक्स ले रही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह एक्टिव होंगी और एवरी अदर डे व्लॉग अपलोड करूँगी। आप लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।